हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज हम समझेंगे हृदय की संरचना के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका देखते हैं महाधमनी। महाधमनी किसे कहते हैं? महाधमनी ये राइट शेप में आपका बना हुआ है, इसे हम एरोटा महाधमनी बोलते हैं। और ये शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे मुख्य धमनी होती है, जो हृदय के बाएं नेले से शुरुआत होती है। कहाँ शुरू होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, बाएं नेले से शुरुआत होती है। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन मिश्रित रुधिर। इसमें ऑक्सीजन मिश्रित रुधिर जो होता है, ब्लड होता है, वो सारे शरीर के ऊतकों टिश्यूज में ऑक्सीजन का संचरण कर देता है। ठीक है, तो ये हमने एओर्टा महाधमनी समझ लिया। नेक्स्ट आपका है फेफड़ों की धमनी। फेफड़ों की धमनी क्या होती है? इसे हम पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं। फेफड़ों की धमनी ये दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इसे हम फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। यह धमनी क्या करती है? यह धमनी हृदय के दाहिने भाग से डिऑक्सीजनेटेड रक्त को फुफ्फुस फेफड़ों में ले जाती है। मतलब ये तो हम जानते हैं कि धमनी का काम क्या होता है। धमनी का काम होता है हृदय से रक्त को, ब्लड को शरीर के सभी भागों में ले जाना। ठीक है, ये धमनी का काम होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा है पल्मोनरी आर्टरी है, तो फेफड़ों की धमनी इसे बोलते हैं। इसे हम फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। ये धमनी क्या करती है? हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो अशुद्ध होता है, उसको कहां ले जाती है? फेफड़ों में ले जाने का काम करती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। वन मोर रिपीट, एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। फेफड़े की धमनी जो होती है उसका काम क्या होता है? फेफड़े की धमनी को हम फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। यह धमनी हृदय के दाहिने भाग से अशुद्ध रक्त मतलब डिऑक्सीनेटेड रक्त को फुफ्फुस फेफड़ों में ले जाती है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट, फेफड़े की नस या फुफ्फुस सिरा। नेक्स्ट आपको शुरू करते हैं पल्मोनरी वीन। ठीक है, देखिए यहां आर्टरी है। आर्टरी का काम क्या होता है? सिंपली अगर सब समझा जाए, हृदय सही भागों में भेजना। और वीन का काम क्या होता है? शरीर के सही भागों से हार्ट की तरफ भेजना। तो पल्मोनरी वीन की तरफ आते हैं, तो फेफड़े की नस या फुफ्फुसरा ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेफड़े की नस या फुफ्फुसरा, पल्मोनरी वीन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये दिया, देखिए ये आपका दिया हुआ है पल्मोनरी वीन, फेफड़े की नस। तो फेफड़े की नस फुफ्फुसरा क्या होता है? फुफ्फुसराएं ही एकमात्र ऐसी नसें होती हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में स्थानांतरित करती हैं। तो ये आपने समझ लिया। सिरा का काम क्या होता है? सिरा का काम होता है शरीर के सभी भागों से ब्लड को हृदय में ले जाना। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन समझिए इसकी, कि फेफड़ों की नस या फुफ्फुसरा, पल्मोनरी वीन क्या होता है। तो फुफ्फुसराही केवल एकमात्र ऐसी नसें होती हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में स्थानांतरित करती हैं। तो ये फेफड़े क्या काम करते हैं? फेफड़े हमारे ब्लड को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये सिराएं क्या करती हैं? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, ब्लड को हृदय में भेज देती है, स्थानांतरित कर देती हैं। और वही काम होता है कि दाहिनी फुफ्फुसरा दाहिने फेफड़े से रक्त ले जाती है। ठीक है, और बाई फुफ्फुसरा बाएं फेफड़े से रक्त ले जाती है। और मनुष्य में कुल कितनी सराएं होती हैं? मनुष्य में कुल 4 फुफ्फुस सराएं होती हैं और प्रत्येक फेफड़े में 2-2 हो जाती हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका हृदय कपाट। हृदय कपाट क्या होता है? हृदय कपाट आपका देखिए दिया हुआ है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व क्या होता है? हृदय कपाट क्या होता है? देखिए हृदय कपाट हमारी दरवाजे की तरह काम करता है। ठीक है, हृदय कपाट क्या होता है? दरवाजे की तरह काम करता है, खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है, इस तरह से होता है। तो हम सभी ये जानते हैं हृदय में हमारे सभी जगह क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे से छिद्र, होल्स वगैरह पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये कपाट हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर को हृदय में वापस आने से रोकते हैं। देखिए हृदय कपाट का काम क्या होता है? मान लो हार्ट हमारा पंप कर रहा है ब्लड को, तो ब्लड करने के बाद क्या होता है? ब्लड करने के बाद ये वापस हृदय में ना आ जाए, इसको रोकने का काम करता है हमारा हृदय कपाट, मतलब माइट्रल वॉल्व। नेक्स्ट है आपका हृदय कपाट, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है महाधमनी वॉल्व। महाधमनी वॉल्व को हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। महाधमनी वॉल्व हमारा क्या है? एरोटिक वॉल्व। तो महाधमनी वॉल्व का क्या क्या होता है? एरोटिक वॉल्व का, महाधमनी वॉल्व हृदय के माध्यम से रक्त को सही दिशा में बहने में मदद करता है। देखिए ये हमारे वॉल्व हैं, ये वॉल्व हैं। इन वॉल्व का क्या काम होता है?
ये हमारे एरोटिक वॉल्व महाधमनी वॉल्व होते हैं। इसका काम ये होता है, महाधमनी वॉल्व रक्त हृदय के माध्यम से रक्त को सही दिशा में बहने में मदद करता है। एक क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त महाधमनी वॉल्व हृदय तथा शरीर के अन्य हिस्सों में रुधिर के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। देखिए, अगर महाधमनी वॉल्व एरोटिक वॉल्व हमारा सही से काम नहीं करेगा, खुले अच्छी तरह खुलेगा, बंद इस तरह से खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, अगर ये सारी चीजें अच्छे से नहीं होंगी तो क्या होगा, इससे हमें शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो इफेक्टिव हो सकता है। तो महाधमनी वॉल्व, एरोटिक वॉल्व का मतलब हमने समझ लिया। ये महाधमनी वॉल्व क्या करता है, हृदय के माध्यम से, महाधमनी वॉल्व क्या करता है, हृदय के माध्यम से रक्त को सही दिशा में बहने में मदद करता है। मतलब जो फ्लैंसी होता है रक्त को सही दिशा में बहने में मदद कौन करता है, हमारा महाधमनी वॉल्व। रिपीट अगेन, दोबारा तो फिर देख लेते हैं। महाधमनी वॉल्व का क्या काम होता है, महाधमनी वॉल्व हृदय के माध्यम से रक्त को, मतलब देखिए महाधमनी वॉल्व, महाधमनी, धमनी का वॉल्व, धमनी वॉल्व, इसमें धमनी जुड़ा हुआ है। थोड़ा समझ, अगर थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां धमनी आ जाए इसका मतलब होता है हृदय से शरीर, हृदय से शरीर के सभी भागों तरफ ब्लड का बहना, और जहां सिरा आ जाए उसका मतलब शरीर के सभी भागों से हृदय की तरफ जाना। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखिएगा, महाधमनी वॉल्व हमारा क्या होता है, महाधमनी वॉल्व हृदय के माध्यम से रक्त को सही दिशा में बहने में मदद करता है। और अगर ये सारी चीजें हमारी सर्कुलेशन अच्छे से सही दिशा में नहीं होगी तो ये क्षतिग्रस्त, मतलब ये डैमेज हो सकता है। डैमेज होने से क्या होता है, अन्य हमारे बॉडीज में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं महाधमनी वॉल्व, एरोटिक वॉल्व का काम ये होता है कि हमारे ये बहाव को अच्छे से रखता है, अच्छे से दिशा में मदद करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्न महाशिरा। ये इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं इसको। निम्न महाशिरा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब निम्न इंफीरियर होता क्या है, देखिए इंफीरियर वेना कावा आपका ये दिया हुआ है, इंफीरियर वेना कावा। ओके, इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, निम्न महाशिरा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इंफीरियर वेना कावा का मुख्य कार्य होता है, इसमें देखिए आप देख सकते हैं सिरा जुड़ा हुआ है, सिरा जुड़ा हुआ है, इससे समझने में हमको मदद मिलती है। तो सिरा का काम क्या होता है, शरीर के सभी भागों से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाना। तो निम्न महाशिरा क्या काम करता है, निम्न महाशिरा का मुख्य कार्य टांगों, पैरों, पेट तथा महिलाओं के सहज अंगों से ब्लड को ले जाते हैं। और जिसमें रुधिर में ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, और ऑक्सीजन नहीं होता है, उसी को ले आते हैं ब्लड पंप करके लंग्स में भेजते हैं, फिर उससे ऑक्सीजन निकल देता है। तो निम्न महाशिरा का काम क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा का इसका काम केवल ये होता है कि ये हमारे टांगों, पैरों, पेट, महिलाओं के, मतलब लगभग ऑल बॉडीज पार्ट्स, स्पेशली फॉर दिस, ये थोड़े से हैं। और जैसे टांगों, पैरों, पेट, महिलाओं के सहज अंगों, वेरी जो सहज अंग होते हैं ब्लड को ले जाते हैं, फीमेल पार्ट जो होते हैं उसको क्या करते हैं, देखिए निम्न महाशिरा का मुख्य कार्य होता है टांगों, पैरों, पेट, महिलाओं के सहज अंगों से ये क्या करते हैं, वहां से ब्लड इकट्ठा कर लेते हैं। और उस ब्लड में क्या होता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, और उस ब्लड को कहां ले जाते हैं, अर्थात ब्लड को दिल तक ले जाने वाली नस होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। एक बार फिर समझ लेते हैं निम्न महाशिरा को। इंफीरियर वेना कावा, तो इंफीरियर वेना कावा का मुख्य कार्य केवल यही होता है कि ये हमारे शरीर के सभी अंगों, बहुत सारे अंग होते हैं लेकिन इसमें से स्पेशली जैसे हमारे टांगे, पैर, पेट, और फीमेल्स के जो ऑर्गेन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसमें अंगों से क्या ब्लड को ले आते हैं, और जिसमें उस ब्लड में उनके ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। और उस बिना ऑक्सीजन ब्लड, विदाउट ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो हार्ट पर ले जाने वाली ये नस कहलाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा निम्न महाशिरा। नेक्स्ट आपका आता है प्रधान महाशिरा। क्या होता है, तो प्रधान महाशिरा को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये देखिए, ये हमारी क्या है, सुपीरियर वेना कावा, इसे हम बोलते हैं प्रधान महाशिरा। तो प्रधान महाशिरा एक बड़ी महत्वपूर्ण नस है जो शरीर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को दाएं अलिंद में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। देखिए
अलिंद का काम क्यों क्या होता है आपको पता है? अलिंद का काम केवल इतना होता है कि ब्लड को नीले तक पहुंचाना, ठीक है। और नीले का काम क्या होता है? पुशअप करके वो चीज हेड हार्ट में ले जाना। तो यहाँ पे लिखा है सुपीरियर महासारा क्या है? प्रधान महासारा एक बड़ी महत्वपूर्ण नस है जो शरीर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को दाएं अलिंद में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। तो हम ये कह सकते हैं प्रधान महाशिरा मतलब सुपीरियर वीना का काम केवल ये होता है जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध ब्लड है, वो हमारा कहाँ ले जाता है? दाएं अलिंद मतलब राइट एट्रियम में वापस लाने का काम करने का कौन करता है? हमारा सुपीरियर वीना कावा। रिपीट करें, दोबारा फिर समझ लेते हैं। प्रधान महाशिरा मतलब सुपीरियर वीना कावा एक ऐसी महत्वपूर्ण नस है जो शरीर से हमारे जितने भी अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो अशुद्ध होता है, उसको दाएं अलिंद मतलब दाएं अलिंद में भेजने का काम करता है। दाएं अलिंद हमारा क्या हुआ? राइट एट्रियम में, ठीक है, लाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आपका है त्रिकबल्दी वॉल्व। अब देखिए त्रिकबल्दी वॉल्व क्या? ट्राइस्कॉपिड वॉल्व कहते हैं इसे क्या बोलते हैं? ट्राइस्कॉपिड वॉल्व बोलते हैं इसको, इसे त्रिकबल्दी वॉल्व बोलते हैं। तो त्रिकबल्दी वॉल्व ये दिया है, ठीक है, ये देखिए त्रिकबल्दी वॉल्व है ये। तो त्रिकबल्दी वॉल्व 3 पत्रक से बना हुआ, मतलब 3 पत्रक से बना हुआ एक त्रिकबल्दी के रूप में जाना जाता है। रुधिर को एक ही दिशा में भाप की अनुमति देता है, अर्थात रुधिर को दाएं अलिंद से दाएं अनिल में ही प्रवाह की अनुमति देखे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्राइस्किड वॉल्व। ट्राइस्किड वॉल्व का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है कि रुधिर को एक ही दिशा में भेजने का काम करता है। जैसे मान के चलो दाया अलिंद है तो दाएं निले में जाएगा, बाया अलिंद है तो बाएं निले में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दाया अलिंद से वो बाएं निले में चला जाए, ठीक है। ये तो ट्राइस्किड वॉल्व का हमारा काम क्या हो गया? त्रिकबल्दी वॉल्व 3 पत्रक से बना एक त्रिकबल्दी के रूप में जाना जाता है। यह रुधिर को एक ही दिशा में भाप की अनुमति देता है, अर्थात यह रुधिर को दाएं अलिंद से दाएं निलय में ही प्रवाह की अनुमति देता है। मतलब ऐसा नहीं होगा दाएं अलिंद से वह बाएं निलय में चला जाए, ठीक है, दाएं दाएं में जाएगा, बाएं बाएं में जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लिया होगा आपने इस फिगर्स के बारे में, ठीक है, एरोटा ये सब चीजें बारे में और देख लेते हैं। अब देखिए शॉर्टली थोड़ा सा ये डेफिनेशन है जो आपको आना चाहिए। दाएं अलिंद क्या होता है? तो दाएं अलिंद हमारे हृदय के 4 कक्ष होते हैं। देखिए हमारे हृदय के 4 कक्ष होते हैं, ओके, 4 कक्ष होते हैं, दाया और बाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो दाएं अलिंद में क्या दिया हुआ? दाया अलिंद हृदय के 4 कक्षों में से एक है, इसी में से है। राइट एट्रियम मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। तो दाएं अलिंद शरीर से कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है और दाएं अलिंद में खाली करता है। देखिए अलिंद का काम क्या है? अलिंद का काम केवल इतना है कि ब्लड को निलय में भेजना, बस अपने अंदर स्टोर करके कहाँ भेजना है? निलय में भेजना, ये लिखा हुआ है। दाया अलिंद हृदय के 4 कक्षों में से एक है। दाया अलिंद शरीर से कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है, मतलब इसका काम क्या होता है? जो ये दाया अलिंद जो ब्लड प्राप्त करता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है, और ये कहां भेजता है? ये दाएं निलय में मतलब राइट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स में इसे भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए बाएं अलिंद क्या काम क्या करता है। तो थोड़ा समझने वाला यहाँ पे पॉइंट है कि दाया अलिंद का काम क्या है। दाया अलिंद का काम सिर्फ इतना है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि दाएं अलिंद का काम इतना है जो कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस रुधिर में कम ऑक्सीजन होता है उस रुधिर को ये दाएं निलय में भेज देता है। कहां भेज देता है? ये दाएं निलय में, और निलय में खाली कर देता है, भेज देता है, ठीक है। उसके बाद बाएं अलिंद का काम क्या होता है? बायां अलिंद हृदय के, ये भी 4 में एक, बाएं अलिंद का काम क्या होता है? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है और रुधिर को बाएं निलय में खाली कर देता है। अब यहां पे 2 चीजें समझने वाली हैं कि दाया अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है। तो दाया अलिंद का काम केवल इतना होता है, ये कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को निलय में खाली कर देता है, ठीक है, कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को
कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को दाएं निले में खाली कर देता है, और जो हमारा बायां अलिंद होता है उसका काम केवल इतना होता है। बाएं अलिंद क्या काम करता है? बाएं अलिंद हमारा ये काम करता है कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है। देखो, बायां अलिंद ये काम करता है, जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर, जो शुद्ध रुधिर प्राप्त कर लेता है, उस रुधिर को क्या करता है? उस रुधिर को यह निलय में खाली कर देता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए दायां अलिंद और बाएं अलिंद के बारे में। तो दायां अलिंद और बाएं अलिंद के बारे में हम ये समझ सकते हैं। दायां अलिंद काम ये करता है कि जिस रुधिर में कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है उसको निलय में खाली करने का काम करता है हमारा दायां अलिंद। और बाएं अलिंद का काम ये करता है कि हृदय से जो शुद्ध रुधिर प्राप्त करता है उसको खाली कर देता है, बाएं निलय में खाली कर देता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। दाएं अलिंद का काम केवल ये होता है कि जो ऑक्सीजन जिस रुधिर में ऑक्सीजन कम पाई जाती है उस रुधिर को दाएं निलय में खाली कर देता है। और बाएं अलिंद का काम ये होता है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है उस रुधिर को बाएं निलय में खाली कर देता है। अब दायां निलय और बाएं निलय के बारे में समझ लेते हैं। तो दायां निलय फुफ्फुसी वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसी धमनी में कम दबाव में रक्त को कम करता है, वहां से रक्त फेफड़ों में चला जाता है जहां उसे ताजा ऑक्सीजन मिलती है। देखिए, अब दायां निलय क्या होता है? दायां निलय फुफ्फुसी वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसी धमनी में कम दबाव में रक्त को पंप करता है और वहां से रक्त फेफड़ों में जाता है जहां उसे ताजा ऑक्सीजन। देखिए, अब यहाँ पे समझ लीजिए, एक होता है हमारा दायां निलय और एक होता है बायां निलय। हमेशा ध्यान रखिए, जो बायां निलय होता है उसका जो लेयर्स होती है मोटी होती है, इस पर ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा कि बाएं निलय पे ब्लड का दबाव ज्यादा पड़ता है और दाएं निलय पे ब्लड का दबाव कम पड़ता है। तो यहाँ पे दाएं निलय का मतलब ये हुआ, दाएं निलय फुफ्फुसी वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसी धमनी में कम दबाव में रक्त को पंप करता है। तो देखिए, दाएं निलय का काम यही हुआ। अलिंद क्या काम करता है? अलिंद केवल ब्लड को यहाँ पर भेज देता है निलय के पास। ठीक है, ऑप्शन में आ गया। और दाएं निलय में कैसा? और दाएं निलय में ब्लड को जो भेजा जाता है वो अलिंद कैसा ब्लड भेजा? कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को भेजता है। ठीक है, और दबाव कैसा होगा? कम होगा। और जो बाएं निलय में जो रुधिर भेजता है अलिंद, वो कैसा भेजता है हमारा? वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को इसमें भेजता है। समझ में आ गया? नाउ रिपीट अगेन। देखिए, सबसे पहले एरोटा महाधमनी। एरोटा ही हमारी स्टार्ट यहां से करते हैं। सबसे पहले एरोटा महाधमनी, ये शरीर की सबसे बड़ी और तथा मुख्य धमनी है। ठीक है, जो हृदय की कहां शुरू होती है? ये हमारे हृदय के बाएं निलय से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? हमारी बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है, जो शरीर के सभी ऊतकों में इसका परिवहन कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है फेफड़ों की धमनी। फेफड़ों की धमनी आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। तो धमनी का काम क्या होता है? इसे फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी को। और इसका काम क्या होता है? हृदय के दाहिने भाग से ऑक्सीकृत रक्त को कहां भेज देता है? फेफड़ों में ले जाती है। क्या करती है? यह हृदय के दाहिने भाग से डिऑक्सीनेटेड मतलब होता है जो अशुद्ध रक्त होता है, उसको कहां ले जाता है? फेफड़ों में ले जाने का काम करती है। तो आपने समझ लिया फेफड़ों की धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या हो गया। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम इतना हो गया, इसे हम सबसे पहले फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है? ये हृदय के दाहिने भाग से जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों में ले जाने का काम कौन करता है? फेफड़ों की धमनी। नेक्स्ट आपका है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन को बोलते हैं फेफड़े की नस या फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिराएं केवल एकमात्र ऐसी नसें होती हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में स्थानांतरित करती हैं। ठीक है, तो फुफ्फुस सिराएं का काम क्या? ऐसी नसें होती है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में भेजती हैं। और वही है ना कि दाहिनी फुफ्फुस सिरा दाहिने फेफड़े में रक्त ले जाती है और बाईं फुफ्फुस सिरा बाएं फेफड़े में रक्त ले जाती है। ठीक है, और हम कह सकते हैं मनुष्य में कितनी फुफ्फुस सिराएं पाई जाती है? 4 फुफ्फुस सिराएं पाई जाती है और प्रत्येक फेफड़े में 2-2 पाई जाती है। नेक्स्ट आपका हृदय कपाट।
हृदय कपाट को बोलते हैं हृदय कपाट। माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व क्या होता है, हृदय में सभी छिद्रों पर कपाट पाए जाते हैं। हृदय में सभी छिद्रों पर क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस पर कपाट पाए जाते हैं। और ये कपाट क्या काम करते हैं, तो ये कपाट हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर को हृदय में वापस आने, जैसे माइट्रल वाल्व का काम क्या है, तो माइट्रल वो हृदय कपाट का काम ये होता है, जो हृदय ब्लड को, हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता रहता है, तो ये वापस लौट के दोबारा से हृदय में न चला जाए, इसलिए हमारे हृदय कपाट ये इसको ये काम यही करता है, वापस हृदय में भेजने से रोक देता है। कौन, माइट्रल वॉल्व, हृदय कपाट। नेक्स्ट आपका है महाधमनी वॉल्व। तो महाधमनी वॉल्व क्या करता है, महाधमनी वॉल्व को हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व, और महाधमनी वॉल्व ये दिया है एरोटिक, एरोटिक वॉल्व कहते हैं इसको। तो महाधमनी वॉल्व का क्या काम क्या होता है, महाधमनी वॉल्व हृदय के माध्यम से रक्त को सही दिशा में बहने में मदद करता है। ठीक है, तो महाधमनी वॉल्व का केवल इतना काम हो गया कि महाधमनी वॉल्व क्या करता है, हृदय के माध्यम से रक्त को सही दिशा में भेजने का काम कौन करता है, हमारा एरोटिक वॉल्व, मतलब महाधमनी वॉल्व। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न महाशिरा। निम्न महाशिरा आपका इंफीरियर वीना कावा। तो ये हमारा निम्न महाशिरा इंफीरियर वीना कावा है। इन निम्न महाशिरा इंफीरियर वीना कावा क्या है, तो इंफीरियर वीना कावा का मतलब ये होता है निम्न महाशिरा का मुख्य कार्य टांगों, पैरों, पेट, महिलाओं के सहज अंगों से ब्लड को ले जाते हैं जिस रुधिर में ऑक्सीजन नहीं होता है, अर्थात रुधिर को बिना ऑक्सीजन दिल तक ले जाने वाली रस। देखिए, सिराओं से पूरे शरीर से हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है, किसके लिए, पंप होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, और हृदय वहां से फेफड़ों में भेज देता है। तो यहाँ पे हमें इंफीरियर वीना कावा मतलब निम्न महाशिरा का मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि निम्न महाशिरा मतलब करता तो वैसे सारे शरीर से ब्लड ले लेता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टांग, पैर, पेट, महिलाओं को सहज अंगों से क्या करता है, ब्लड को ले जाता है, और इस ब्लड में हमारा ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, और ये बिना रुधिर का ऑक्सीजन हमारा कहां पे जाता है, हार्ट तक भेजने वाली नस होती है। तो इंफीरियर वीना कावा का काम क्या हो गया, इंफीरियर वीना कावा का काम ये हो गया हमारे बॉडी के सारे अंगों से ब्लड जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको कहां ले जाता है, दिल तक, हार्ट तक ले जाने वाली नस होती है हमारे निम्न महाशिरा। अब नेक्स्ट आपका है प्रधान महाशिरा। प्रधान महाशिरा आपकी सुपीरियर वीना कावा, ये बिलो, ये सुपीरियर वीना कावा है, इसे हम प्रधान महाशिरा कहते हैं। तो ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट नस होती है जो क्या करती है, शरीर से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाएं अलिंद में वापस आने के लिए जिम्मेदार है। तो इस देखिए, दाएं अलिंद में ब्लड कैसे आता है, तो दाएं अलिंद में ब्लड लाने का काम कौन करता है, सुपीरियर वीना कावा, मतलब प्रधान महाशिरा। प्रधान महाशिरा सुपीरियर वीना कावा क्या करती है, शरीर से जो अशुद्ध रुधिर होता है, हमारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड को दाएं अलिंद में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। भाई अलिंद में जब ब्लड आएगा तभी तो नीले में जाएगा, नीले से हार्ट में जाएगा। तो अलिंद में, दाएं अलिंद में भेजने का काम कौन करता है, हमारा सुपीरियर वीना कावा, प्रधान महाशिरा। नेक्स्ट आप करते हैं त्रिकबल्दी वॉल्व। त्रिकबल्दी वॉल्व क्या होता है, टिस्कोपिड वॉल्व से कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे हार्ट का। टिस्कोपिड वॉल्व, देखिए ये वॉल्व है, ये वॉल्व है एक, ये वॉल्व है आपके। तो टिस्कोपिड वॉल्व का काम क्या होता है, तो टिस्कोपिड वॉल्व का काम ये होता है, ये हमारे 3 पत्थर से बना एक पत्ती के रूप में जाना जाता है। तो रुधिर को एक ही दिशा में बहाव की अनुमति देता है, रुधिर को समझ में आ गया। तो त्रिकबल्दी वॉल्व, ट्राइस्कोपिड वॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इस जो त्रिकबल्दी वॉल्व, ट्राइस्कोपिड वॉल्व होता है वो ब्लड को एक ही दिशा में भेजने का अनुमति प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि दायां अलिंद आपका बाएं नील में चला जाए, अगर दाएं अलिंद है तो दाएं नीले में जाएगा, और बायां अलिंद है तो बाएं नीले में जाएगा। ओके, तो आपका ये ट्राइस्कोपिड वॉल्व हो गया। अब सिंपल सी डेफिनेशन है, उसे आप समझ लीजिए। दाएं अलिंद, तो अलिंद का काम क्या करता है, अलिंद का काम केवल इतना होता है ब्लड को नीले में भेजना, ठीक है। और समझ में आ गया, तो थोड़ा समझ लेते हैं।
तो इसमें लिखा हुआ दायां अलिंद हृदय के 4 कक्षों में से एक है। दायां अलिंद शरीर से कम ऑक्सीजनेटिव ब्लड प्राप्त करता है और दाएं निलय में खाली कर देता है। तो इस शॉर्टली अगर डेफिनेशन समझा जाए तो अलिंद का काम केवल ये होता है कि ब्लड को निलय में भेजना। लेकिन यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि दायां और बायां ये इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, दायां अलिंद बायां अलिंद, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां निलय बायां निलय। अब देखिए, अब दायां अलिंद का काम क्या है? तो दायां अलिंद क्या करता है? हृदय की 4 कक्षों में से एक ही कंफर्म है। अब दायां अलिंद शरीर से, देखिए दायां अलिंद और बायां अलिंद, तो दायां अलिंद का काम समझिए पहले। तो दायां अलिंद का काम केवल इतना है कि ये शरीर से, हमारे शरीर से कम, जिसमें ऑक्सीजन कम रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है हमारा, ठीक है, वो प्राप्त करता है। तो कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, समझने की कोशिश कीजिए, कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ये निलय में भेज देता है। कौन? दायां अलिंद। तो दाएं अलिंद का काम क्या होता है? कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को दाएं निलय में भेजने का काम कौन करता है? दायां अलिंद। तो दाएं अलिंद का काम क्या हो गया? ये कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को दाएं निलय में भेज देता है। और बाएं अलिंद का काम क्या होता है? बाएं अलिंद का काम ये होता है कि फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रुधिर को, फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रुधिर को यह दाएं निलय में भेज देता है। समझ में आ गया? ये यस, फेफड़ों रुधिर को बाएं निलय में खाली कर दे, भेज देता है, खाली की बात है। तो आपने एक बार शॉर्टली समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट काफी है, यहीं पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसको राइट एंट्रियम लेफ्ट एंट्रियम राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो ऑल फिगर आपको समझ में आ जाएगा। तो राइट एंट्रियम मतलब दायां अलिंद का काम ये होता है कि ये कम ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उस रुधिर को निलय में खाली करने का काम कौन करता है? दायां अलिंद। ठीक है। उसके बाद बायां अलिंद काम क्या करता है? बायां अलिंद का काम मतलब लेफ्ट एट्रियम काम केवल ये होता है, ये फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रुधिर को लेफ्ट वेंट्रिकल्स मतलब बाएं निलय में खाली कर देता है। ओके, तो बाएं अलिंद और दायां अलिंद और बाएं अलिंद दोनों में आपको समझ में आ गया। तो दाएं अलिंद का काम क्या होता है? ये कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर को दाएं निलय में खाली कर देता है। और बायां अलिंद का काम ये होता है, ये फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रुधिर को बाएं निलय में खाली कर देता है। अब देखिए, दाएं निलय का काम यही होता है। अब देखिए, अलिंद का काम केवल ये होता है निलय में ब्लड को भेजना, और निलय का काम क्या होता है? पुशअप करके ऊपर धक्का देके हृदय में वो उस ब्लड को भेजना। अब देखिए, अब यहां पे समझ लीजिए दाएं निलय। अब समझ लीजिए इसको, दायां निलय फुफ्फुसी वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसी धमनी में कम दबाव में रक्त को प्रम करता है। देखिए, अब शॉर्टली ये समझ लीजिए और सब कुछ क्लियर है कि दायां निलय और बायां निलय। अब आपको यहां पे ये समझना है कि दायां निलय और बायां निलय का काम क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि अलिंद के पास जो ब्लड प्राप्त होता है, उस ब्लड को ये निलय में भेजने का काम करता है हमारा अलिंद। और निलय क्या करता है? निलय अलिंद से प्राप्त जो ब्लड होता है उसको पुशअप करके धक्का देके हृदय में भेजना है, काम करता है निलय। अब यहाँ पे दायां निलय और बायां निलय में आपको ध्यान देना है कि दायां निलय और बायां निलय में क्या है। तो दायां निलय बायां निलय, दायां निलय थोड़ा पतला होता है और बायां निलय आपका थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, ये दायां है, ये बायां। तो बाएं निलय की दीवार कैसी होती है? काफी मोटी होती है, और मोटी इसलिए होती है क्योंकि जो दबाव पड़ता है वो बाएं निलय पे सबसे ज्यादा पड़ता है। लिखा हुआ है बाएं निलय बाएं अलिंद से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है, इसे माधमनी पंप करता है। तो आपको यह समझना है कि बायां निलय, देखिए इसमें ये, और इसकी दीवार मोटी होती है क्योंकि इस पर रुधिर का दबाव अधिक पड़ता है। रुधिर का दबाव
अधिक पड़ता है। ओके, तो आप ये समझ लीजिए दाएं निलय और बाएं निलय में क्यों इतना है। दाएं निलय फुफ्फुसी वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसी धमनी में कम दबाव में रक्त को, तो दाएं निलय क्या करता है, कम दबाव में रक्त को पंप करता है। दाएं निलय क्या करता है, कम दबाव में, देखिए ये दाएं निलय है, ये पतला है इसकी दीवार, इसकी ये क्या है, इसमें पतला होता है ये, ठीक है, पतली दीवार होती है इसकी राइट वेंट्रिकल। तो पतली इसलिए होती है कि इसमें ब्लड को पंप काफी कम दबाव में पंप करता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल इसकी दीवार काफी मोटी होती है, इसमें घना होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें दबाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए हमारा इसे हम बोलते हैं बाएं निलय। ओके, तो आई होप you enjoyed my class, or if you like my teaching then please subscribe my channel. Thank you.